हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी और उस स्टोरी को मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियोस पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तो समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ेंगे द प्राउड हैन। ओके, द प्राउड हैन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राउड का मतलब है घमंडी। ठीक है, तो एक घमंडी जो मुर्गी है उसके बारे में ये कहानी है। और यहाँ पे प्राउड का मतलब है घमंडी। ठीक है, तो जो प्राउड है, प्राउड को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में प्राउड का यूज़ होता है। नेगेटिव सीन में भी और पॉजिटिव सीन में भी प्राउड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पॉजिटिव में प्राउड को कहते हैं गर्व, स्वाभिमान या फिर गौरवशाली। अगर नेगेटिव में किसी व्यक्ति या फिर किसी का स्वाभिमान बताने के लिए इसको कहेंगे तो नेगेटिव में प्राउड का अर्थ होगा घमंडी। ठीक है, घमंडी या फिर अहंकारी। ठीक है, तो नेगेटिव है यहाँ पे प्राउड का जो मीनिंग है वो नेगेटिव में है, घमंडी मुर्गी। ठीक है, प्राउड, द प्राउड हैन, घमंडी मुर्गी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राउड नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं। वंस अ फार्मर हैड अ नंबर ऑफ हैंस इन हीज फार्म। ठीक है, एक बार एक किसान के फार्म मतलब होते हैं खेत। ठीक है, एक बार एक किसान के खेत में कई मुर्गियां थी। नंबर ऑफ हैंस मतलब बहुत ज़्यादा मुर्गियां थी। ठीक है, किसान के खेत में, तो एक बार एक किसान के खेत में बहुत ज़्यादा मुर्गियां थी। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक, लुक्ड टॉलर एंड फैटर देन द रेस्ट, उनमें से एक क्या था? फैटर मतलब होता है मोटा। ठीक है, और टॉलर मतलब लंबा। तो उनमें से जो एक मुर्गी थी वो लंबी थी और मोटी थी। ठीक है, तो सारी मुर्गियों में से एक मुर्गी ऐसी थी जो लंबी थी और मोटी थी। ठीक है, तो सो हर मास्टर कॉल्ड हर अ प्राइज बर्ड। सो हर मास्टर कॉल्ड हर अ प्राइज बर्ड। सो मतलब इसीलिए हर जो उसका मालिक था, कॉल्ड बुलाता था उसको क्या? प्राइज बर्ड। ठीक है, तो प्राइज होता है पुरस्कार या फिर कोई कीमती चीज़, तो उसको क्या बुलाता था? कीमती मुर्गी। ठीक है, कीमती मुर्गी उसको बुलाता था। प्राइज़ मतलब हो गए इनाम, पुरस्कार या फिर कोई कीमत, कीमती। ठीक है, तो सो हर मास्टर कॉल्ड हर अ प्राइज बर्ड। तो उसका जो मास्टर था, मालिक था, वो मुर्गी को क्या बुलाता था? इनामी पक्षी। ठीक है, तो वो मुर्गी को बुलाता था इनामी पक्षी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द प्राइज बर्ड वॉज वेरी एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, द प्राइज बर्ड वॉज वेरी एरोगेंट, तो जो वो कीमती मुर्गी थी, जो इनामी पंछी था, ठीक है, वो क्या थी? बहुत ही एरोगेंट थी, बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। शी ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हर साइज एंड स्ट्रेंथ। शी ऑलवेज, वो हमेशा, बोस्टेड मतलब अहंकार, अबाउट हर साइज एंड स्ट्रेंथ, वो हमेशा अहंकार करती थी। ठीक है, दिखावा करती थी अपने आकार का। ठीक है, अपनी ताकत का दिखावा करती थी और उस पर गर्व करती थी। अपने आकार पे और अपनी ताकत पे उसे गर्व था। हमेशा वो अपने आकार और अपनी ताकत पे गर्व करती थी। ठीक है, शी वुड चैलेंज द अदर बर्ड्स टू फाइट विद हर। वो चुनौती देती थी कि जो दूसरे पंछी हैं वो मुझसे लड़े। वो दूसरे पंछियों को चुनौती देती थी। चैलेंज मतलब चुनौती देती थी कि फाइट करे। ठीक है, वो दूसरे पंछियों को भी चुनौती देती थी कि उससे फाइट करे, उससे लड़े।
ठीक है। फिर है एज शी वॉज फियर्ड बाय ऑल, जैसे कि उससे सभी डरते थे। एज शी वॉज फियर्ड बाय ऑल, जैसे कि उससे सभी डरते थे। नन डेयर्ड टू एक्सेप्ट हर चैलेंज, नन किसी में भी नहीं था, डेयर्ड मतलब साहस, किसी में साहस नहीं था उसकी जो चुनौती थी उसे स्वीकार करने का। ठीक है, तो किसी में भी साहस नहीं था उसकी चुनौती स्वीकार करने का, उसका चैलेंज स्वीकार करने का। ठीक है। द प्राइज बर्ड इन फैक्ट वॉज नॉट इवन हाफ ऑफ वट द अदर्स थॉट अबाउट हर, तो वास्तव में जो पुरस्कार की राशि वालों ने, अन्य लोगों ने जैसा उसके बारे में सोचा था कि ये इतनी मोटी है, इतनी ताकतवर है, वो उसकी आधा भी नहीं थी। ठीक है। अब है शी वॉज थिन एंड वीक, वो पतली थी और वीक मतलब वो कमज़ोर थी। ठीक है। शी लुक्ड बिग एज शी वॉक्ड टॉलर देन द अदर्स, वो दूसरों की तुलना में लंबी चलने के कारण बड़ी दिखती थी। ठीक है। फिर है शी वुड पफ हर चेस्ट एंड फेदर्स आउट टू लुक फेटर। ठीक है। ठीक है, तो शी वुड पफ, वो फुलाती थी हर चेस्ट अपनी छाती को, एंड फेदर्स मतलब पंख, पंखों को भी फुलाती थी। ठीक है, ताकि वो क्या लगे, फेटर, फेटर मतलब होता है मोटी। ठीक है, ताकि वो मोटी लगे। तो शी वुड पफ हर चेस्ट एंड फेदर्स आउट टू लुक फेटर, ताकि वो मोटी दिखे। ठीक है। फिर है एनी वन कुड हैव डिफीटेड हर easily if they had taken a chance। ठीक है, तो अगर उन्होंने मौका लिया होता तो कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। anyone, कोई भी। ठीक है, anyone could have defeated her easily if they had taken a chance, अगर उन्होंने मौका लिया होता तो कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। ठीक है, defeated मतलब हरा सकता था। but no one ever came forward and fought with her। ठीक है, बट लेकिन नो वन किसी ने भी, एवर केम फॉरवर्ड आगे आकर उससे क्या नहीं की, फॉट मतलब लड़ाई नहीं की, विद हर उसके साथ। बट नो वन एवर कम फॉरवर्ड एंड फॉट विद हर, किसी ने भी आगे आकर उसके साथ लड़ाई नहीं की। ठीक है। सो सी कंटिन्यू टू डिसीव अदर एंड प्रिटेंड टू बी द सुपीरियर, इसीलिए वो क्या करती रही, धोखा देती रही, विश्वासघात करती रही और हमेशा दिखावा करती रही कि वो ताकतवर है। ठीक है। प्रिटेंडेड मतलब होता है पाखंडी या फिर दिखावा करना। प्रिटेंडेड, वो दिखावा करती रही। प्रिटेंडेड मतलब दिखावा, और डिसीव मतलब होता है किसी को ठगना, झूठ बोलना, विश्वासघात करना। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करती रही, धोखा देती रही और श्रेष्ठ बनने का प्रिटेंड, दिखावा करती रही। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वन डे द फार्मर वॉज विजिटेड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, एक दिन किसान के दोस्त किसान से मिलने आ गई। ठीक है, एक दिन किसान के दोस्त किसान से मिलने आ गए। ही इंसिस्टेड देम टू हैव डिनर विद हिम। ठीक है, ही मतलब उसने आग्रह किया, देम टू हैव डिनर विद हिम, कि वो उनके साथ क्या करे, डिनर करे। ठीक है, उसने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि आज रात हमारे साथ आप डिनर करेंगे। ठीक है, फिर है सो ही सेड टू हिज वाइफ। सो ही सेड टू हिज वाइफ, तो उसने कहा अपनी पत्नी से, ब्रिंग अ हैन फ्रॉम द फार्म एंड रोस्ट हर। ठीक है, उसने अपनी पत्नी से कहा कि खेत से मुर्गी ले आओ और उसे भून लो। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, अ हैन फ्रॉम द फार्म
खेत से मुर्गी लाओ, एंड रोस्ट मतलब होता है भूनना, उसे भून लो, ठीक है। फिर देखिए आगे, सीइंग सो मैनी हैंड्स ऑफ वेरियस साइज, सीइंग सो मैनी हैंड्स ऑफ वेरियस साइज द फार्मर्स वाइफ कुड नॉट डिसाइड विच वन टू रोस्ट, ओके। सीइंग, विभिन्न आकार की इतनी सारी मुर्गियां देखकर किसान की पत्नी तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सी मुर्गी को आज उन्होंने भूनना है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की वहाँ पे, वेरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की मुर्गियों को देखकर वो तय नहीं कर पाई, डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सी मुर्गी रोस्ट होगी, ठीक है, कौन सी मुर्गी आज भूनेंगे, ठीक है। लुकिंग एट द प्राइज बर्ड, उसने देखा, एट द प्राइज बर्ड, पुरस्कार पंछी को, ठीक है। तो उसने पुरस्कार पंछी को देखकर उसने सोचा, दिस इज़ द लार्जेस्ट अमोंग ऑल, दिस इज़ द लार्जेस्ट अमोंग ऑल, दिस इज़, यह द लार्जेस्ट बड़ा है, अमोंग ऑल, ठीक है, सब में से, तो सब में से यही सबसे बड़ा है, कौन सा, जो प्राइज बर्ड थी, ठीक है, जो पुरस्कार वाली पंछी थी, ठीक है, इनामी पंछी, तो वही सबसे बड़ी थी, उसको दिखाई दिया कि वही पंछी है, इनामी पंछी ही सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर इट वुड बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट वुड बी सफिशिएंट, यह सबके लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, ठीक है। तो इट वुड बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए, ऑल ऑफ अस मतलब सबके लिए पर्याप्त होगी, सफिशिएंट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, शी टुक द प्राइज बर्ड टू द किचन एंड कुक्ड हर फॉर डिनर, शी टुक, वो ले गई, प्राइज बर्ड को, जो इनामी पंछी थी, इनामी जो मुर्गी थी, उसको किचन में ले गई, एंड कुक्ड, और पकाया, हर फॉर डिनर, रात के लिए, ठीक है। तो वो इनामी पंछी जो थी वो रसोई में उसे ले गई और उसे रात के लिए उसने पका दिया, ठीक है, कुक्ड मतलब पकाना, ठीक है। फिर देखिए, दस द पुअर हैन गॉट द प्राइज फॉर अननेसेसरी ब्रेगिंग, तो इस प्रकार बेचारी मुर्गी को अपना अनावश्यक डिंगे हाँकने की कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार बेचारी मुर्गी को अनावश्यक डिंगे हाँकने का, अननेसेसरी होता है अनावश्यक, ठीक है। ब्रेंगिंग का मतलब होता है डिंग मारना, डिंग हाँकना, ठीक है। तो दस मतलब इस प्रकार, द पुअर हैन, बेचारी मुर्गी को, गॉट द प्राइज, पुरस्कार मिल गया, तो अनावश्यक डिंग हाँकने का पुरस्कार उसको इस प्रकार मिल ही गया, ठीक है। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, मुर्गी को आपको दिखाती हूँ, ये है, ये थी, ठीक है, जिसको बोलते थे प्राइज बर्ड, ठीक है, ठीक है, इनामी पंछी, ठीक है। तो ये थी इनामी पंछी, द प्राइज बर्ड, ओके। ये थी, ये मोटी थी दिखने में, लंबी थी, ठीक है, और ये दिखावा करती थी कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है। तो ऐसा दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें से मेन वोकेबलरी आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी याद रहे और आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले। तो सबसे पहले जो ये फैटर है, देखिए फैटर है, तो फैटर का मतलब मैंने आपको बताया था, फैटर का मतलब होता है मोटा, ठीक है।
तो लिख लीजिए पेन से, ताकि आपको याद रहे, अगर किसी और कहानी में आए तो आपको याद रहे, ठीक है। कहीं पे भी लिखा मिले आपको तो आपको याद रहे। तो फैटर का मतलब होता है मोटा, ओके। और एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, ठीक है। प्राइस का मतलब आपको पता होगा, कीमत होती है। बर्ड का मतलब होता है पंछी, और टॉलर का मतलब होता है लंबा, ओके, लंबा, ठीक है। और फार्मर का मतलब होता है किसान, ठीक है। बोस्टेड मतलब होता है अहंकार करना, डिंग हाँकना, ठीक है। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ठीक है, ताकत, ठीक है। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती। फाइट का मतलब लड़ाई, ओके। यह है फियर्ड, फियर्ड का मतलब होता है, फियर्ड मतलब डरना, डराना, भयभीत होना, ठीक है। फिर है डेयर्ड, डेयर्ड का मतलब होता है, डेयर का मतलब होता है जोखिम सहना, उकसाना, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। अब आगे और भी आपको वोकेबलरी दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद आए और याद रहे, ठीक है। पफ का मतलब होता है तेज़ी से सांस लेना, फूंक मारना, फुलाना, हवा भरना किसी चीज़ में, ठीक है, पफ, तो उसको कहते हैं पफ, ओके। चेस्ट मतलब होता है छाती, ठीक है, चेस्ट मतलब छाती। अब ये देखिए, ये है फेदर्स, फेदर्स मतलब होता है पंख, पंख, ठीक है। और ये है डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब होता है परास्त, पराजित करना या फिर हारा हुआ, ठीक है। डिफीटेड मतलब हारा हुआ, किसी को पराजित करना, ठीक है। ये क्या है, फॉरवर्ड, तो जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो किसी को फॉरवर्ड करते हो, किसी को आगे भेजते हो, है ना। तो फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, किसी चीज़ को आगे भेजना के लिए हम किसी चीज़ को आगे भेजने के लिए बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, ओके। अब ये है फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध या फिर झगड़ा करना, ठीक है, लड़ाई करना, युद्ध करना, झगड़ा करना, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्ट, फोर्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये है डिसीव, डिसीव, डिसीव मतलब होता है विश्वासघात करना, ठीक है, धोखा देना, झूठ बोलना, डिसीव, झूठ बोलना, विश्वासघात करना या तो फिर धोखा देना, ठीक है। फिर है प्रिटेंडेड, प्री प्रिटेंडेड का मतलब भी होता है पाखंडी, दिखावा करना, झूठ बोलना, ठीक है। प्रिटेंडेड, जो पाखंड करते हैं, झूठ बोलते हैं और दिखावा करते हैं, उनको बोलते हैं प्रिटेंडेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अगर होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। रोस्ट, ROAST, रोस्ट का मतलब होता है भूनना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है आग्रह करना, ठीक है, जोर देना, किसी बात पे जोर देना, आग्रह करना, ठीक है, इंसिस्टेड। देखिए यहाँ पे है वेरियस, वेरियस का मतलब होता है कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के या फिर कई प्रकार के, ओके। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच में, ठीक है, अमंग के बीच में। यहाँ पे है दस, दस का मतलब क्या होता है, दस का मतलब होता है इसीलिए, इस प्रकार से, ठीक है, इसलिए, इस प्रकार से। अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी बोलते हैं जब क्या होता है कोई चीज़ व्यर्थ होती है, फालतू, व्यर्थ, ठीक है। फिर दूसरा है ब्रेंगिंग, ब्रेंगिंग का मतलब होता है डिंग मारना, डिंग हाँकना, ठीक है, डिंग मारना या फिर डिंग हाँकना, ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने स्टोरी के साथ साथ वोकेबलरी भी याद करा दी कुछ कुछ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना, धीरे धीरे आपको भी ज्ञान मिलेगा, ठीक है, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।